हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन की बुक जिसका नाम झरोखा है का पाठ 6 किस पर पकाएं किस में खाएं पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिजाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आई? आरती, शिवानी कल लगवाई थी। मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। शिवानी, अच्छा, वहाँ तो तुमने बड़े मज़े किए होंगे। आरती, हाँ, बहुत मज़ा आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शिवानी, अच्छा, और क्या क्या खाया? आरती, हाँ बताती हूँ। लो, आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। शिवानी, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती, मेरी माँ ने बताया कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आरती, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जीवाणु खत्म नहीं होते। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। शिवानी, हाँ बताओ। आरती, शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था। उस पर रखी बड़ी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थी। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थी। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेजों पर छोटे बड़े और साफ सुंदर बर्तन रखे हुए थे। अब बताओ। आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुम्हें अपने घर में या आसपास किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग करते देखा है? क्या आपने देखा है आपके घर में कैसा चूल्हा है और आपके आस पड़ोस में? वही आपको बताना है। मैंने अपने घर के आसपास गैस सिलेंडर से चलने वाले चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे, कोयले की अंगीठी, बिजली से चलने वाले चूल्हे और मिट्टी के तेल से चलने वाले चूल्हों का प्रयोग करते हुए देखा है। मिलान करो। अब कुछ पिक्चर आपको दिखाई दी रही है ना? एक तरफ है चूल्हा और दूसरी तरफ है ईंधन। कौन से चूल्हे में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? आप इनको मैच कर दीजिए। भोजन बनाने की तैयारी। आरती, शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देख मैंने पिताजी से पूछा, क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं? पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादी में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। सोचो और लिखो। दिए गए काम तुम्हारे घर में कौन कौन से सदस्य करते हैं? आप सभी का उत्तर अलग हो सकता है। आपको ये कार्य अपने घर के अनुसार लिखने हैं। फिर भी मैंने आपकी सहायता के लिए इसे भर दिया है। आप चाहें तो यहाँ से मदद ले सकते हैं, जैसे गेहूँ पिसवाना पिताजी, माँ या बड़े भाई। फल सब्जी लाना पिताजी लाते हैं, माँ लेके आती है और बड़ा भाई भी लेके आता है।
सब्जी धोना और काटना ये काम माँ करती है। भोजन पकाना माँ, किन्हीं के घर में पिताजी भी कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे उनका नाम लिख सकते हैं। आगे है चर्चा करो। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। रीना के घर में उसकी माँ और बड़ी बहन खाना पकाती है। तुम्हारे विचार से घर में खाना पकाने का काम केवल महिला करें या पुरुष भी? सोच के बताइए मुझे जल्दी से। मेरी नज़र में तो दोनों को करना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों ही ये काम करते हैं और सभी काम सभी के लिए बने हैं। काम में कहीं भी ये महिलाएं करेंगी या ये पुरुष करेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी को समानता का अधिकार है। इससे आगे है सोचो, चित्र बनाओ और लिखो। तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है? आपको यहाँ पे इस पेज पे चित्र बनाने हैं जिनमें भी आप बनाते हो, जैसे कढ़ाई, प्रेशर कुकर, पतीला, और यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। नेक्स्ट, तुम खाना खाते समय किन बर्तनों का प्रयोग करते हो? चित्र बनाकर नाम लिखो जो तुम यूज करते हो। प्लेट यूज करते हो ना, ग्लास, चम्मच, यहाँ पे उनके नाम लिखने और यहाँ पे उनका चित्र आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे पता करो और लिखो कौन सा बर्तन किस से बना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास बर्तनों के नाम हैं और इधर किस से बना है? लोहा, लोहा, पीतल, स्टील, लकड़ी। कढ़ाई, कढ़ाई लोहे और पीतल दोनों से बनी होती है। पतीला पीतल और स्टील से। बेलन लकड़ी से। चकला लकड़ी से। तवा लोहे से। थाली, थाली पीतल की भी होती है और स्टील की भी। कटोरी पीतल की भी और स्टील की भी। प्रेशर कुकर स्टील का। कड़छी स्टील की। पलटा स्टील का। चलिए अब आगे रीडिंग करते हैं। शिवानी, आरती तुमने वहाँ क्या क्या खाया? आरती, शादी का खाना मेजों पर लगा हुआ था। मैंने गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी, इतना कुछ? आरती, हाँ, लेकिन मेरी नानी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें खाई। मैंने नानी जी से इतना कम खाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी इस उम्र में हम तो ज़्यादा चलते फिरते हैं, न तो ज़्यादा चलते फिरते न ही ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की जरूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। शिवानी, अब चलते हैं, घंटी बज गई। अब लिखो, ये एक्टिविटी आपको करनी है। किसने क्या खाया? आरती, अभी हमने पढ़ा था ना आरती ने क्या खाया। देखिए, आरती ने गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया, तो आपका उत्तर यही है। पिताजी, तो पिताजी ने क्या खाया था? मक्के की रोटी और साग ना। ये रहा आपका आंसर, मक्के की रोटी और साग। और नानी ने क्या खाया था? एक चपाती और थोड़ी दाल। तो नानी की जगह हम क्या लिख देंगे? एक चपाती और थोड़ी दाल। हिना केवल दूध पीती है, अभी बताया ना उसने हमें। बस तो फिर यहीं से आपको इनके उत्तर लिखने हैं। आगे है पता करो और लिखो। अपने आसपास के बड़ों अथवा बुजुर्गों से पता करके लिखो। आपको लिखना है कि बच्चा क्या खा पाते हैं, क्या क्या नहीं खा पाते। बच्चा, जवान और बुजुर्ग। बच्चे क्या खा पाते हैं? दूध, दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का
रस क्या नहीं खाना चाहिए इन्हें, क्या नहीं खा पाते, अधिक भारी भोजन। जवान तो सारी चीजें खा लेते हैं, चावल रोटी दलिया सब्जी साग सभी कुछ खा लेते हैं वो। बुजुर्ग रोटी चावल दाल ये क्या नहीं खा पाते, अधिक मसालों वाला और तला हुआ भोजन। आओ ये भी करें। इस खेल में बच्चे खाने की किसी चीज का नाम बोलेंगे। अंतराक्षरी का खेल है ये। जैसे पहले बच्चे ने बोला अमरूद, तो अब अगला बच्चा किससे बोलेगा, द से। कोई दूसरा बच्चा पहले बच्चे द्वारा बोले गए शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू करके खाने की अन्य चीज का नाम बोलेगा। जैसे दही बल्ला, अब अंतिम में आया ल। तीसरा बच्चे बोले लड्डू। अपनी बारी आने पर प्रत्येक बच्चा खाने की किसी एक चीज का नाम बोले। अध्यापिका उन चीजों के नाम बोर्ड पर लिखे। अंत में बोर्ड पर लिखे शब्दों में से छांटकर बच्चे यह तालिका भरें। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे ही करनी है अभी, और एक्टिविटी करने के बाद आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। आप मेरी द्वारा भरी गई टेबल को भी लिख सकते हैं। घर में माँ की सहायता से खाने की कोई चीज बनाओ और दी गई तालिका में उसे बनाने की विधि लिखो। ये एक्टिविटी भी मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। आपको देखना है कि आज आपकी माँ क्या स्पेशल बनाएगी, और उस चीज का नाम आपको यहाँ लिखना है। जो सामग्री लगेंगी वो वहाँ, किसमें पकाया इसको यहाँ पे, और कैसे बनाते हैं यहाँ पे, और फिर किस किस ने खाया वो लास्ट वाले कॉलम में आप भरेंगे। अगर आप मेरा उत्तर जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में उसे चेक कर सकते हैं। इस पाठ में हमने खाना पकाने के व खाने के अलग अलग तरह के बर्तनों के बारे में पता किया, तथा साथ ही यह भी पता किया कि अलग अलग चूल्हों पर भी खाना बनाया जा सकता है, और किस प्रकार के चूल्हे में कौन सा ईंधन लगेगा। इसके साथ ही किस आयु वर्ग को किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से चला के देख सकते हैं, अन्यथा अपने बड़ों की या अध्यापिका की सहायता ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। आपको आपकी कक्षा से संबंधित किसी भी विषय की वीडियो चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। टेक केयर।